एक्स ये हो गया एक्स सर और ये हो गया वाई। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं आपसे बोलते हैं एक्स मान कितना सर 4 कितना हो जाएगा एक्स मान -4 यदि हम कोऑर्डिनेट बोले तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं सर वाई कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अब बताइए थे जब वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो एक्स मान होता है। अब जब एक्स मान होता है तो डिस्टेंस कभी भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यदि हमको दो बीच का दूरी निकालना रहेगा मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए बी का जो दूरी हो जाएगा ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सर अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, कितना 11 और कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको a मानेंगे देखिए इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट है तो मान लीजिए कोई पॉइंट है इसको मान लेते हैं a पॉइंट इसको b पॉइंट और इसको कितना c पॉइंट। a पॉइंट कितना सर 1,5 है और तो a मानते हैं इसको b और इसको कितना c कितना क्या सर -9 आ गया कितना क्या -9 या तो इसको एक बार हम जोड़ के लिख देते हैं बहुत लोग को समझ में आएगा कितना है -2 और -1 यानी सर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 और -5 यानी सर -16 आ गया। -16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है किसी त्रिभुज का यदि दो साइड इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी मान लेते हैं ए साइड और ए साइड इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने वाले हैं और साथ में हम लोग 7.1 को क्वेश्चन जितने भी है सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग दोस्तों समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं किसको और इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि बात करें कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है तो मान लेते हैं कि एक हम यहाँ प्लेन खींच लेते हैं ठीक है। क्या है दोस्तों एक मान लेते हैं ग्राफ खींच लेते हैं सर हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं सर हम लोग जानते हैं सर इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको सर बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं सर एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ मूल बिंदु किसको बोलते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का हम लोग राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होता है यानी 1 हो गया 2 हो गया कितना हो गया 3 हो गया और आगे जा सकते हैं ठीक है। इस तरह ओरिजिन के यदि ऊपर जाएंगे तो इधर कितना होता है प्लस मतलब 1 2 कितना 3 और कितना हो गया सर 4 हो गया। और जब इधर आते हैं हम लेफ्ट साइड तो -1 हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा सर -1 -2 और माइनस कितना 3 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें दोनों का चिन्ह जो होता है वो पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है सर प्लस प्लस होता है। दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं सर सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें देखिए एक्स का मान क्या है सर एक्स का मान नेगेटिव है और वाई का मान पॉजिटिव है। एक्स का मान नेगेटिव हो जाएगा वाई का मान पॉजिटिव होगा यानी कि माइनस और प्लस हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग आगे सर इसमें क्या है कि दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे सर थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसमें देखिए एक्स का मान क्या है सर एक्स का मान माइनस है तो माइनस हो जाएगा और y का मान भी क्या है सर माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस यानी इसमें माइनस का मान माइनस हो जाएगा। x का मान भी माइनस होगा और y का मान भी माइनस हो जाएगा। इसमें यदि बात करें तो सर x का मान क्या है x का मान सर प्लस है। देखिए x का मान क्या है प्लस है और y का मान क्या है सर माइनस y का मान क्या है माइनस तो प्लस और माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं सर फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग आगे समझते हैं। एक क्या है दोस्तों एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग ठीक है। एक हमने ग्राफ बनाया ठीक है। इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं सर वाई एक्सिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या है सर एक्स एक्सिस। जैसे हम बड़ा बनाते हैं इसको तब समझ में आएगा ठीक है। जैसे एक बड़ा ग्राफ ले लेते हैं हम ठीक है। चलिए ठीक है अब ने सर इसको हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सर वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं सर वाई एक्सिस। और याद रखना वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में हम लोग इसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर कोटि बोलते हैं ठीक है। और यदि हम इसको बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सर तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं सर एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसी को एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा। क्या बोलते हैं सर अब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर अब्सिसा बोलते हैं। क्लियर है। देखिए पूछेगा कि जैसे हम यहाँ पूछे कि 2,3 में अब्सिसा का मान बताइए तो अब्सिसा का मतलब यह होता है सर कि एक्स का मान कितना है। तो लिखने का तरीका होता है ये होता है कि पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं यानी x है और y है। यदि इसमें से हम अब्सिसा पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम क्या बताइए कि जो x कोऑर्डिनेट होता है सर जो x कोऑर्डिनेट होता है x जो ऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर अब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर अब्सिसा बोलते हैं। और इसी को y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं सर y कोऑर्डिनेट देखिए कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट को हम लोग सर क्या बोलते हैं सर ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। क्या है मान लीजिए ग्राफ है सर इतना तो पता है ग्राफ है
अब देखिए हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये क्या है सर, ये ओरिजिन है। ओरिजिन किसको बोलेंगे सर, ये वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको वाई एक्सिस बोलेंगे सर, और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्शन पॉइंट को, देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो ई इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, यानी एक्स का मान भी 0 सर, वाई का मान भी 0। तो ओरिजिन को समझ में आया सभी लोग का। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ, जैसे को नाम देते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इधर कितना हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, और इधर -1 और -2 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ को पॉइंट लेंगे, इसको हम लिख देते हैं नाम ने। कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आ गया। कितना गया, 4 आ गया। अब यदि हम बोले इस पॉइंट को, कितना सर, इस पॉइंट को बताइए, इस पॉइंट को नाम क्या दीजिएगा सर। इधर से देखेंगे तो 2 से जा रहा है, और इधर आ रहा है कितना सर, 3 से। कितना से, 3 से। यानी सर इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कितना, 2,3। कितना बोल सकते हैं दोस्तों, 2,3, सॉरी 3,2 लिख सकते हैं इसको ना। कितना लिख सकते हैं, 3, क्योंकि एक्स का मान पहले लिखते हैं, तो एक्स का मान कितना, 3, वाई का मान कितना है, 2। यानी 2 कितना लिख सकते हैं, 3। 2 कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम, ये क्या है सर, ये एक्स ऑर्डिनेट है। क्या है, एक्स ऑर्डिनेट। एक्स ऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको डायरेक्ट लिखिए, क्या है सर, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या है सर, वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अब डिस्टेंस यहाँ हम बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, बताइए कितना है। क्या बोल रहे हैं सर, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए कितना है। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम पूछेंगे एक्स एक्सिस से दूरी, तो वाई का मान होगा। यदि वाई से दूरी पूछेंगे तो एक्स का मान होगा। यदि हम एक्स से दूरी पूछेंगे तो वाई का मान होगा, और यदि हम वाई का दूरी पूछेंगे तो एक्स का मान होगा। देखिए यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक, वो कितना है सर, 3। देखिए एक हो गया ये वाला सर, एक ये वाला हो गया 2 गो, और ये कितना हो गया, ये 3। तो ये 3 है, तो वाई एक्सिस से दूरी है। किसका दूरी है दोस्तों, वाई से दूरी है। यदि हम बोले सर एक्स से दूरी कितना है, तो एक्स से दूरी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सिर्फ। एक हो, ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया, टोटल कितना हो गया, 2। यानी पूरे और ये पूरे कितना हो गया सर, 2। तो एक्स से दूरी कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए कि द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना, 3, -2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से हमको दूरी बताना है। सर जब एक्स एक्सिस से दूरी हमको बताना है, एक्स एक्सिस से दूरी बता रहा है, तो किसका मान लिखेंगे, वाई का मान। तो देखिए एक्स है और ये कितना है सर, वाई। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा सर, -2 होगा। नहीं सर, -2 नहीं होगा। क्यों -2 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसलिए ओनली क्या होगा सर, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। यदि हम यही पूछ देते दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसमें हम बोल देते कि फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम यदि वाई एक्सिस बोल देते तो कितना होता है, तो सर एक्स का मान हो जाता है, यानी कि 3 आ जाता है। कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए तो यहाँ पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर, वाई का। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सर, वाई कोऑर्डिनेट का। तो लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वाई कोऑर्डिनेट। यदि हम दूसरा पॉइंट का बात करें, तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम क्या सर, वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा सर, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए जब भी हम डिस्टेंस का बात करते हैं, तो जब भी डिस्टेंस का बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि डिस्टेंस मीन्स क्या होता है। डिस्टेंस का यदि हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। किसका सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ग्राफ है, क्या है सर, ग्राफ है। मान लीजिए सर ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए एक ग्राफ है, तो ये क्या है सर, एक्स का मान है। क्या है, ये एक्स का मान है।
और ये क्या है सर वाई का मान। इसको हम ले लेते हैं कितना, तो ले लेते हैं 1 2, मान ली 1 है, ये 2 है, और ये कितना है सर 1 है, और कितना है 2, कितना है 2 है। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। यदि हम इस पॉइंट को पूछे कि इस पॉइंट को बताइए कितना है, कितना सर इस पॉइंट को कितना नाम दीजिएगा सर, पहले x को मान लिखते हैं तो 2 कितना हो जाएगा 0, 2,0। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो x एच पर होता है y का मान क्या होता है 0 होता है। वही यदि y एच का मान पूछेंगे, x का मान क्या होता है 0, जैसे हम इसका मान पूछेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा सर 0,1, 0,1। एक काम करके नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों x,0। यदि हम इसी का बात करें कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका 0,y, क्या हो जाएगा सर 0,y। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उसका आंसर फटाफट दीजिए आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देते हैं क्वेश्चन। कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट हम दे देते हैं, पॉइंट ए है जो कि दे रखा है आपका -4,2। इस हिसाब से हमको क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन दे रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है कि आप शीशा बताइए। क्या बताइए सर, आप शीशा बताइए, इसका आप शीशा कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन बताइए ऑर्डिनेट बताइए, क्या बताना है सर ऑर्डिनेट। तीसरा क्वेश्चन बताइए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से हमको दूरी बताना है। चौथा हमको बताना है कि डिस्टेंस फ्रॉम कितना से एक्स एक्सिस से, कहाँ से बताना है सर एक्स एक्सिस से। पांचवा है किस कोऑर्डिनेट में हमको बताना है, किस कोऑर्डिनेट में हमको कोऑर्डिनेट बताना है। और यदि हम छठा की बात करें तो ग्राफ पॉइंट बताना है कि ग्राफ कहाँ बनेगा, ग्राफ पॉइंट। अब देखिए यहाँ शायद कोऑर्डिनेट का हम रिवाइज नहीं करवाएं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम पूछते कि बताइए कि 2,2,-3 किस कोऑर्डिनेट में आएगा। सर ये प्लस है और वाई का मान क्या है सर माइनस, वाई का मान क्या है माइनस है। अब प्लस और माइनस किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सर प्लस और माइनस जो होता है वो किस में होता है सर फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, किसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि मान लेते हैं कि 3 है और -2 है, बताइए इस किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा। तो 3 यानी सर प्लस और कितना माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, सर पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आता है, ये भी किस में आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। यदि हम नेगेटिव और नेगेटिव का बात करें तो किस में आ जाएगा सर, ये आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, किस में आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। और ये किस में आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, और ये किस में आ गया सर, ये भी आ गया आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, किस में आ गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो उम्मीद करते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में समझ में आया होगा। अब इसके हिसाब से आप इन छावों का आंसर बताइए, कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। इसको हम बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सर एक कोई ग्राफ खींचते हैं यहाँ, ठीक है। अब देखिए ग्राफ हम इसको लिए खींच रहा है क्योंकि ग्राफ पॉइंट बोला है। यदि हम इसका बिना ग्राफ खींचे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे abscissa, तो abscissa किसको बोलते हैं, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग abscissa बोलते हैं। एक्स ये हो गया एक्स सर, और ये हो गया वाई। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं abscissa बोलते हैं। तो एक्स का मान कितना है सर 4 है, तो कितना हो जाएगा एक्स का मान -4, कितना आ जाएगा सर -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4। यदि हम ऑर्डिनेट बोले तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं सर वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अब बताइए थे जब वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो एक्स का मान होता है, किसका मान होता है सर एक्स का मान होता है। अब जब एक्स का मान होता है तो डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो किस कोऑर्डिनेट में आता है सर, ये दोनों प्लस में होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और इसमें दोनों नेगेटिव होता है, दोनों क्या होता है सर नेगेटिव होता है। और इसको क्या बोलते हैं सर थर्ड कोऑर्डिनेट। और ये क्या हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस और कितना माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं इसको। ये आपका आ गया वाई एक्सिस और ये कितना आ गया एक्स एक्सिस। बताइए किस कोऑर्डिनेट में आएगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा सर, माइनस है और कितना है प्लस है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा सेकंड में क्या आ जाएगा सर सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब बताइए कि ग्राफ पॉइंट कहाँ होगा, सर ग्राफ पॉइंट की बात करें तो एक्स का मान कितना है सर -4, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, या तो 1 के भी लिख सकते हैं। इसको मिटा दे, यहाँ तो क्लियर है, इसको मिटा रहे हैं ना। चलिए तो इसको हम 1 2 3 और कितना सर 4 इधर ले लेते हैं, 1 2 3 और कितना 4, कितना 4 हो गया। इधर नेगेटिव होगा तो -1 -2 -3 और कितना आ गया सर -4। वाई का मान कितना है 2 हमको लेना है, इसको मिटा देते हैं ना। ये कितना आ गया सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आगे भी लिख सकते हैं, कितना आ गया 1
2, 3, 4। इधर लिखिए या न लिखिए फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमको सिर्फ जिसको जरूरत है मिल गया। अब x पॉइंट कितना है -4, कितना सर -4 है। y पॉइंट कितना है सर 2। अब बताइए ये ग्राफ कहाँ मिलेगा। ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा, यहाँ पे कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पे एक ग्राफ मिला। यहाँ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे -4 कोमा कितना 2, -4,2। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा। जो आज की क्लास 7.1 में काम देगा वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या है सर, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है 7.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो यदि हमको निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा सर, कि डिस्टेंस 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 बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। यदि हमको दो बीच का दूरी निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कोई पॉइंट है आपका, दो बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं कि सर बिंदु ए है जो कि आपका कितना है सर, x1, y1, x1, y1। एक और पॉइंट है बी जो कि है x2, y2, कितना है सर y2। जो इसका फार्मूला हो जाएगा, ए बी का जो दूरी हो जाएगा, ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सर अंडर रूट हो जाएगा, सर x1, x2 या x1 जो भी लिखिए, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप लोग का बेटर समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को बताइए कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ठीक है, हमको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा। जैसे एग्जांपल का बात करें तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए जो है 4 कमा कितना है सर 6 है। पॉइंट बी है वो मान लेते हैं कितना है सर 3 कमा कितना है, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं 4, 4 नहीं ले लेते हैं 2 कमा कितना ले लें, 2 कमा ले लीजिए सर 3, कितना ले लीजिए 3 लीजिए, क्या आसान ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 6,4 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सर 8 कमा कितना, 8,5 ले लेते हैं, आसान ले लेते हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने का तरीका क्या है सर, पॉइंट लिखिए। मान लेते हैं एक रेखा खींचे जिसमें ये पॉइंट ए है जो कि दे रखा है 6,4 है। पॉइंट क्या है सर, बी है जो कि देख रहा है 8,5 है। कितना 8,5। बताइए सर इसको क्या बोलेंगे सर, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, y1 बोलते हैं सर, इसको कितना बोलते हैं y2, कितना बोलते हैं सर y2। तो हमको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं यहाँ, तो x2 कितना है सर, x2 8 है, कितना 8, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस x1 कितना है सर, x1 6 है, कितना है 6, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर में क्या है अंडर रूट है तो अंडर रूट हम लोग लगा देंगे प्लस y2 का वैल्यू कितना है सर, y2 का 5 है, कितना 5, y1 का वैल्यू कितना है सर 4 है, कितना 4, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी सर 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो हम 5 मात्रक लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5 मात्रक। हिंदी में मात्रक लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसको यूज करते हैं यूनिट, यानी √5 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर √5 यूनिट। उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला भी आप लोग समझ में आया होगा। एक होता है सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला हम यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। जब हम लोग 7.2 पढ़ेंगे तब हम वहाँ सेक्शन फार्मूला बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं 7.1 में, जो कि आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 7.1 को। देखिए दोस्तों 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स की दूरी हमको डिस्टेंस का हमने को निकालना है, 2 पॉइंट्स का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला कितना है सर 2,3 और कितना है सर 4,1, कितना है 4,1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ए को, ए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं सर बी, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। ए पॉइंट कितना दे रखा है सर 2,3 है, बी पॉइंट कितना है सर 4, कितना है 1, 4, कितना है 1। सर ये जानते हैं कि इसको x1 मानते हैं, तो x2 मानते हैं और इसको कितना मानते हैं y1 और इसको y2। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ए बी का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लगाएंगे फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं। सर ये हो जाएगा आपका x2 कितना है
x2 4 है, कितना है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है सर, x1 कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर, तो y2 है 1 माइनस y1 कितना सर 3, कितना 3, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4। अब इसको ध्यान से देखना है कि वो एक में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा सर -2, तो जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 4 4 कितना आ गया सर 8, 4 4 कितना आ गया 8। अब 8 को हम कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट। अब देखिए दोस्तों बहुत लोग के समझ में नहीं आया कि सर 2√2 कैसे लिखे, तो देखिए 8 को हम इसको लिख सकते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 चौके 8 2 दूनी कितना 4। अब जब हमको रूट में से निकालना रहेगा तो पेयर निकालते हैं, यानी सर 2 में से 1 2 निकाल दिए और 2 का पेयर नहीं मिला तो 2 रूट में रह गई। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। अब इसी को हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं। तो सर इसको मान लेते हैं पॉइंट, हमको एक रेखा खींचते हैं, पॉइंट मान लेते हैं ए है, आई पॉइंट कितना है सर बी है, कितना है बी। ए पॉइंट दे रखा है -5,7, ए पॉइंट दे रखा है आपका -1,3, -1,3, x1 हो गया सर, कितना हो गया y1, कितना हो गया सर x2, कितना हो गया y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 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 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए रखते हैं इसमें वैल्यू, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सर x2 कितना है, तो x2 का वैल्यू है आपका -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ कितना है सर माइनस x1 कितना है सर -5, माइनस कितना है 5 है, माइनस कितना है 5। अब देखिए यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, एक बार हम इसको फिर से बताते हैं। जैसे x2 का मान कितना है, सर x2 का मान कितना है -1 है, कितना -1, और यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो ये माइनस उतार दिए, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x1 का मान कितना है, सर x1 का जो वैल्यू है -5 है, कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं समझ में आता तो -5 लिख दीजिए। अब देखिए इस तरह नहीं होता है, इसलिए क्या करिए, इसको हम करली ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं दोस्तों करली ब्रैकेट में। चिंता नहीं करिए, इसको हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। प्लस y2 कितना है, तो सर y2 है आपका 3, कितना है 3, माइनस y1 कितना है सर, तो y1 आपका है 7, कितना है 7, तो इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अलग से, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, तो कितना है सर -1 और कितना है, तो करली ब्रैकेट माइनस और माइनस कितना है सर 5, तो करली ब्रैकेट बंद। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो -1 रहने दीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना हो गया 5। अब देखिए ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है सर नेगेटिव होता है। लेकिन ये देखा जाता है कि बड़ा में काचिक चिन्ह है, तो बड़ा में काचिक साइन है सर, मतलब प्लस का, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी सर 4 बचेगा। अब 4 नेगेटिव होगा पॉजिटिव, सर पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि 5 जो है वो बड़ा है, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4, 4 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा सर -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -4 का स्क्वायर करिए या 4 का स्क्वायर करिए तो माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, जैसे हम -4 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर -4 इंटू -4, तो 4 4 कितना हो गया 16, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्या हो गया सर पॉजिटिव हो गया, तो कितना हो गया 16 प्लस -4 का स्क्वायर कितना गया 16। अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर 32, तो मिटाते हैं ना, तो जोड़ेंगे सर तो कितना आ गया सर -32, 32 आ गया ना। 32 को कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 2, 2 एकम 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा कितना आ गया सर 4। अब हम बताइए कि 2 पेयर में से एक पेयर निकालते हैं, यदि हम अंडर रूट में निकालना रहेगा 2 पेयर में से एगो लेते हैं, कि 2 पेयर में से देखिए इसको लिख देते हैं एक बार, या तो इसको एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 इंटू कितना 2, यानी 5 बार 2 है, 5 टाइम्स है, ठीक है। अब देखिए 2 में से हम लोग क्या निकालेंगे, एक ये 2 पेयर में से एक 2 निकल गया, हाँ सर निकल गया, ये 2 पेयर में से एक 2 निकल गया, इसका पेयर नहीं मिला तो इसको हम अंडर रूट में रखेंगे, तो दूने कितना गया 4,
4 रूट कितना आ गया 2, 4 रूट कितना आ गया 2, क्या हो जाएगा यूनिट, 4 रूट 2 यूनिट आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दूसरा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट ए है, ए भी कोई पॉइंट है, ठीक है सर, मान लिए कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी है, और ये जो पॉइंट है कितना है सर -1 माइनस ए और माइनस बी। वी नो दैट कि इसको x1 बोलते हैं सर, इसको y1, इसको बोलते हैं सर x2 और इसको y2। क्लियर यहाँ तक? तो लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 ना सर, x2 माइनस कितना x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू फुट करते हैं यहाँ। तो सर जाए यहाँ वैल्यू फुट करेंगे, कितना जगह x2 का वैल्यू कितना है सर -a। देखिए x2 का वैल्यू कितना है सर -a, तो रखेंगे यहाँ -a, माइनस ऑलरेडी पहले से x1 कितना है a है का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, तो y2 का वैल्यू है माइनस b, यहाँ कितना हो जाएगा -b, माइनस y1 का वैल्यू कितना है b, यहाँ कितना हो जाएगा b, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -1 और -1 पूछेंगे तो कितना हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव का साइन रहता है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -a और -a कितना आ जाएगा सर -2, -2 a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b और -b माइनस कितना हो गया 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बताइए कि पीछे कि माइनस का स्क्वायर करिए तो पॉजिटिव हमेशा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4 और a का स्क्वायर a प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अब b का स्क्वायर कितना गया b स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये दोनों में कोई कॉमन जा रहा है, हाँ सर 4 कॉमन जा रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो जब 2 इंटू 2 है तो इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2 पेयर में से एक पेयर निकलेगा, सॉरी 2 में से एक वो निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर b स्क्वायर। ये मेरा फाइनली तीसरा का आंसर आ गया, ये मेरा फाइनली क्या आ गया सर तीसरा का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग कि समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स a एंड b डिस्कस इन सेक्शन 7.2। अब देखिए 7.2 है तो वहां हमको जाने की जरूरत नहीं, ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना रहेगा। जैसे देखिए हम इसको बताएंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना होता है तो फार्मूला डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, यानी इसको सर एक्स मानिए इसको वाई मानिए। यदि किसी के नहीं याद है तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी डिस्टेंस है फार्मूला है, लेकिन जीरो है तो जीरो को जोड़िए या घटाइए फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल से बता देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ये जो पॉइंट दे रखा है कितना सर, एक मान लेते हैं पॉइंट ए है जो कि 0, कितना है 0 है, 0,0, और एक और पॉइंट दे रखा है जो कितना है 36, कितना 15, 36, कितना है 15, बी पॉइंट है। चलिए बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं सर, सीधा लाइन खींचते हैं। चलिए बी पॉइंट को हम मान लेते हैं ए जो कि 0,0 है, तो मान लेते हैं बी जो कि 36, कितना है 15। सर इसको जानते हैं x1 है, तो ये कितना है x2, कितना है सर y1, और ये कितना है y2, कितना है y2। चलिए हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सर x2 कितना है सर, x2 का वैल्यू कितना है 36, कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस कितना हो जाएगा x1 कितना है, तो सर x1 0 है, इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, y2 का वैल्यू कितना है 15, तो 15 माइनस कितना हो गया 0, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 15, इतना का स्क्वायर। देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो कितना 36 है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296, कितना हो जाएगा 1296 प्लस 1296 प्लस कितना हो जाएगा सर
प्लस हो जाएगा आपका 15, 15 का स्क्वायर कितना सर 225 कितना होता है 225 कितना होता है सर 225 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 और 5 कितना आ गया 11, 11 का 1 आ गया, कैरी 1 हुआ, और 9 और 2 कितना आ गया सर 11, 11 और 1 कितना आ गया 12, 12 के 2 हो गया, और कैरी 1 हुआ, और कितना आ गया 2 और 2 कितना आ गया 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, और कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1521, 1521। तो 1521 किसका स्क्वायर होता है सर, ये कितना होता है 39 का, किसका होता है 39 का। आप लोग अलग से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। आगे क्या बोला था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इसको बारे में हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे यस, लिखेंगे यस हम लोग, we can find we can find the distance between, find the distance between the given town, given towns a and b, a and क्या b। यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि the distance between towns a and b will be 39 यूनिट, कितना आ जाएगा 39 यूनिट। अब देखिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, कितना 11 और कोलिनियर क्या होता है, किसी दो भुजा का योग तीसरे भुजा के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको ए मानेंगे, देखिए इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, और इसको कितना सी पॉइंट। ए पॉइंट कितना है सर 1,5 है, और इसको ए मानते हैं, इसको बी, और इसको कितना सी। बी पॉइंट कितना है 2,3, इसको करेंगे तो सी पॉइंट कितना है -2, कितना है 11, -2 कितना है 11 है, -2 कितना है 11 है। पहले हम क्या करते हैं कि ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कोलिनियर है या नहीं है। 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो हम लोग कब डिसाइड करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, इसको निकालते हैं सर ए बी का। ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा। हम देखिए बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, देखिए इसको ध्यान से, ए बी, ए है सर, ई बी है, ए है बी है, बहुत लोग को नहीं समझ में आया, तो इसको x1 मानिए और इसको कितना x2। अभी इसको भुला जाना है, अभी इसको भुला जाना है, सिर्फ इसको देखना है ए बी का, ये कितना हो जाएगा सर y1 और ये कितना हो जाएगा y2। फॉर्मूला क्या होता है x2, यानी पहले x2 होगा तो x2 का वैल्यू कितना है सर 2 माइनस x1, x1 का वैल्यू कितना है 1 है, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है सर 3 है, कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5, कितना है 5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा सर 2 - 1 कितना हो गया सर 1 का स्क्वायर, प्लस -3 मतलब 3 - 5 कितना आ गया सर -2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा सर अंडर रूट 1 और प्लस कितना 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया सर √5 आ गया, कितना आ गया √5, यानी ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया √5 यूनिट, कितना आ गया √5 यूनिट। अब हम इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, अब हम बी सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर बी सी निकालते हैं, यानी यहाँ से इसको डिस्टेंस हम निकालते हैं। जब बी सी निकालेंगे तो अभी हम इसको x1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2, इसको हम मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2। अब हम लोग निकालते हैं बी और सी, तो बी सी का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा सर x2, x2 का वैल्यू कितना है सर -2, कितना हो जाएगा -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस चलिए प्लस हो गया, y2 कितना है, तो सर y2 का वैल्यू कितना है -11 है, कितना है -11, और y1 का वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 और -2 कितना आ गया -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -11 और -3 माइनस कितना आ गया सर 14, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर अंडर रूट आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, कितना आ गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196, कितना आ गया 196। इसको ऐड करेंगे तो इसको हम ऐड करते हैं, यहीं पे हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे कितना गया 6 कितना गया 12, कैरी 1 हो गया 9 1 10, और कितना गया 11, और 1 और 1 कितना गया 2, यानी 212,
कितना कि सर 212। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, ए सी निकालेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा सर, x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका y2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2। x2 कितना है सर, -2, कितना -2 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर -11, कितना है -11 माइनस y1 कितना है 5 है, कितना है 5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और -1 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ठीक है। कितना आ गया सर -9 आ गया, कितना आ गया -9, या तो इसको एक बार हम जोड़ के लिख देते हैं, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। कितना है -2 और -1 यानी सर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 और -5 यानी सर -16 आ गया, -16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, -16 का कितना आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 256 कितना आ जाएगा 256 को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना गया 15, कैरी 1 हो गया, 5 और 1 कितना गया 6 और ये कितना गया 2, कितना गया 2 यानी 265 आ गया। अब देखिए क्या कि कोई दो को जोड़ के, कोई दो का योग, कोई दो का एडिशन तीसरा के बराबर हो रहा है। तो देखिए यदि हम इसको इसको जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा और बराबर भी नहीं आ रहा है, बराबर भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि सिंस ए बी प्लस कितना बी सी, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी मतलब बराबर नहीं है, यानी ए बी प्लस बी सी दोनों का योग सी ए के बराबर नहीं। यदि बराबर होता तो हम कोलिनियर बोल सकते थे। अब डायरेक्ट लिख दीजिए कि दैट पॉइंट या डायरेक्ट लिखिए दैट पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, दैट पॉइंट और नॉट कोलिनियर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, किसी त्रिभुज का यदि टू साइड इक्वल हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी मान लेते ए साइड और ए साइड इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो यदि हम ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे, यदि कोई दो बराबर आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। इसको मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो मान लेते हैं या ए बी सी डी त्रिभुज करके मान लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल बोला है तो ट्रायंगल ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, यस सर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है। अभी हम कंफर्म नहीं किए हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। इसको नाम देते हैं ए, को नाम देते हैं बी और इसको सी। ए पॉइंट जो दे रखा है सर कितना है 5, -2, 5, कितना है -2। बी जो पॉइंट है 6, कितना है 4 है, 6, 4 है। सी जो पॉइंट है कितना है सर 7, कितना है -2, 7, -2 है। अब हम लोग निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, मतलब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। यदि कोई दो बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि नहीं आएगा तो नहीं है। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा सर अंडर रूट हो जाएगा आपका x2 कितना है सर, तो एक बार लिख देते हैं फिर मिटा देंगे हम। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2। क्या मानेंगे सर y2। फॉर्मूला क्या होता है x2 कितना है सर 6 माइनस x1 कितना है 5, इतना का स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर 4, कितना है 4, y1 कितना है -2 है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 6 - 5 कितना गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 + 4 + 2 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 6 × 36 यानी 6 जा कितना आ गया 36 और 1 कितना आ गया सर 37, कितना आ गया 37। यानी ए वाला जो भुजा आ गया, ए वाला जो साइड आ गया कितना आ गया 37 आ गया, कितना आ गया सर 37 आ गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ बी सी बराबर कितना आ जाएगा सर, बी सी का मान जो हो जाएगा, अब इसको चेंज करते हैं ना, इसको मिटाते हैं। तो बी सी में x1 कौन हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा सर x2, कितना हो जाएगा x2, ये कितना हो जाएगा सर y1 और ये कितना हो जाएगा y2, कितना हो जाएगा y2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x2 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, y1 कितना है सर -4, कितना है -4 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 माइनस 6 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -2 और -4 -6 आ गया, -6 का स्क्वायर कितना आ गया सर, -6 का स्क्वायर आ गया 36, कितना आ गया 36, स्क्वायर करेंगे कितना आ गया सर 37, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। चलिए तो अब हम क्या करते हैं सी ए निकालते हैं, क्या सर निकालते हैं सी ए, क्या निकालते हैं सी और ए निकालते हैं, सी ए निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको सी ए निकालेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ चेंज, सी ए निकालेंगे तो ये हो गया x1 और ये हो जाएगा x2, ये आ जाएगा सर y1 और ये आ जाएगा आपका y2। क्लियर, हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू रखते हैं यहाँ x2 कितना आ गया 5 माइनस कितना आ गया 5 माइनस आ गया कितना आ गया x1 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, तो -2 माइनस y1 कितना 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाए इतना का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 माइनस 7 यानी -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया प्लस 2 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा सर माइनस, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, यानी इसको जोड़ेंगे कितना आ गया सर √5 आ गया, कितना आ गया √5 आ गया। अब यहाँ ये देखना है कि क्या दो भुजा, क्या दो साइड बराबर है, हाँ सर बराबर है, ए साइड और ए साइड बराबर है, और जब किसी त्रिभुज का दो साइड इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, क्या हो जाएगा आइसोसेलेस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग के समझ में आया होगा। क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5वां क्वेश्चन से। हम लोग कल पूरा 5 से हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए आज तक यहीं रहने देते। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।